दोस्तों, क्या आपको पता है कि रामायण काल में माता सीता अशोक वाटिका में जब रावण की कैद में थी तब उनसे मिलने कौन आया था और माता सीता रावण की कैद में रहते हुए क्या खाती थी? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में इस रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यूँ तो रामायण काल के कुछ रहस्य आज तक रहस्य ही बने हुए हैं। इन रहस्यों की सूची इतनी लंबी है कि इसे जानना हम जैसे आम इंसान के बस की बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम उन रहस्यों में से एक रहस्य से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। ये रहस्य रूपी कहानी उस समय की है जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकले थे। वे मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। ये आश्रम दंडक वन में था। महर्षि अगस्त्य के कहने पर श्री राम ने पंचवटी में ही एक सुंदर आश्रम बनाया और यहीं पर रहने लगे। यहाँ पर रहते हुए उन्हें अपने जन्म के मकसद को भी पूरा करना था, अर्थात प्रभु श्री राम ने जिस मकसद से इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लिया था उसकी शुरुआत वनवास काल में ही शुरू होनी थी। और इस क्रम में पहला स्थान रावण की बहन शूरपंखा का था। पंचवटी में रहते हुए जब एक दिन शूरपंखा वन में विचरण के लिए निकली तो उसे कुटिया में श्री राम के दर्शन हुए। वो हमेशा राक्षसों के बीच ही पली बड़ी थी। वो राम तो स्वयं मनुष्य रूप में भगवान विष्णु के रूप थे। वो श्री राम के अत्यंत मनमोहक रूप को देखकर आकर्षित हो गई। वह स्वयं को रोक नहीं पाई। उसने उसी समय अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह कुटिया के अंदर चली आई। उसने श्री राम के पास आकर स्वयं का परिचय दिया। वह रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की बहन बताया। उसने श्री राम के सामने अपने प्रेम को व्यक्त किया और उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने विनम्रता से अपने विवाहित होने की बात कहकर उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर शूरपंखा ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ एक पुरुष के कई विवाह करने का प्रावधान है, इसलिए वो उनसे विवाह कर सकते हैं। श्री राम ने शूरपंखा को अपने एक पत्नी व्रत वचन के बारे में बताया। वह कहा कि वे कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। इस पर शूरपंखा नाराज हो गई। वह माता सीता को भला बुरा कहा। जब शूरपंखा ने लक्ष्मण को देखा तो श्री राम से पूछा कि वे कौन हैं। श्री राम ने उन्हें अपना छोटा भाई बताया। वह उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने को कहा। शूरपंखा लक्ष्मण को भी देखकर आसक्त हो गई। वह लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने गई, परंतु जैसे ही शूरपंखा ने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने शूरपंखा के चरित्र पर उपहास किया। वह कहा कि अभी कुछ समय पहले तुम मेरे बड़े भाई के सामने यही प्रस्ताव रख रही थी और अब मेरे सामने। उसने शूरपंखा के साथ विवाह करने से साफ मना कर दिया। वह उसे वहां से चले जाने को कहा। अपना ये अपमान देखकर शूरपंखा अत्यंत क्रोध में भर गई। वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसने दोनों भाइयों के सामने माता सीता को जीवित खा जाने की चुनौती दी। वह माता सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। अपनी भाभी पर हुए इस आक्रमण के प्रति उत्तर में लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूरपंखा की नाक काट दी। इसके बाद शूरपंखा दोनों भाइयों से बदला लेने की चुनौती देकर वहां से चली गई। उसके पश्चात शूरपंखा ने अपने भाई रावण से जाकर अपनी व्यथा बताई और रावण से अपने अपमान का बदला लेने को कहा, जिसके पश्चात रावण ने सीता का अपहरण कर उन्हें अपने साथ लंका लेकर आ गया और उनसे कहा कि हे सीते, मैं इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा ज्ञानी और बलवान हूँ। तुम मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हारे सारे ऐश्वर्य और हर प्रकार की सुविधा प्रदान करूंगा। यहाँ तक कि मैं अपने सभी पत्नियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा और तुम लंका की राजकुमारी बनकर उन पर अपना हुक्म चलाना। इस पर सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न हैं। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम्हारे को श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। लंका के अशोक वाटिका में रहने के क्रम में सीता माता वहां पर अन्न का एक दाना भी नहीं खाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंका के एक अन्न के दाने को भी ना खाने के बाद भी
सीता माता भूखी कैसे जिंदा रही। ऐसी मान्यता है कि जब सीता माता ने लंका में अन्न खाने से मना कर दिया और जब ये बात ब्रह्मा जी को पता चली तो ब्रह्मा जी द्वारा भगवान इंद्र के हाथों एक विशेष प्रकार की खीर सीता माता के लिए भिजवाई थी और इंद्र देव ने अपने प्रभाव के कारण सीता माता के रक्षकों को सुला दिया, जिसके बाद वो दिव्य खीर सीता माता को दी। इस खीर को खाने के बाद सीता माता की भूख शांत हो गई तथा वो बिना लंका का अन्न खाए लंका में जिंदा रह पाई थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।